मैं अपने ससुर जी का इतना बड़ा देखकर मैं तो पानी पानी हो गई। मैं बोली, ससुर जी चलिए ना इसको ट्राई करते हैं। फिर ससुर जी ने जो किया इस कहानी में बताती हूँ। पटना में पली बड़ी रिया की शादी गांव के एक रहने वाले व्यक्ति से हुई थी। उसका पति गोपाल बहुत मेहनती और अच्छा इंसान था। पटना में शायद ही कोई ऐसा काम बचा हो जो गोपाल ने न किया हो। वह हर दिन काम पर जाता और घर पर बहुत कम समय बिताता था, जिससे रिया अकेली रह जाती थी। सच कहें तो रिया को यह सब बहुत अकेला लग रहा था, क्योंकि गोपाल काम में इतना व्यस्त रहता था कि वह अपनी बीवी की अंदरूनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए बहुत ही कम समय निकाल पाता था। जब वह आता तो इतना थका होता था कि तुरंत सो जाता। तब उसे पास इतना समय भी नहीं होता था कि ठीक से खाना भी खा सके। इस तरह पूरे हफ्ते की थकान उसके शरीर में जमा हो जाती थी और सिर्फ रात को ही वह थोड़ा आराम कर पाता था। फिर एक दिन पटना में गोपाल के माता पिता आए। तब रिया की अपने सास ससुर से पहली बार मुलाकात हुई और वह खुश थी कि वे बहुत अच्छे और मिलनसार लोग थे। लेकिन तब उसकी सास रोहिणी देवी बातचीत के दौरान रिया को बहुत अच्छी लगी, लेकिन वही उसका ससुर शिवदास रिया को जरा भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन तब रिया यह जानती थी कि उसे अपने ससुर के बारे में बुरा सोचना गलत है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। खास कर इसलिए क्योंकि उसने कई बार देखा था कि उसके ससुर शिवदास उसे अजीब नज़रों से उसे घूर रहे थे। तब रिया को अंदाज़ा हो गया था कि शिवदास की उम्र लगभग 45 से 50 साल होगी। इसी कारण जब वह उसे घूरता तो उसे बहुत असहज महसूस होता था। हालांकि उसके ससुर शिवदास के बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उसकी बड़ी मेहनत की वजह से उसका शरीर अभी मजबूत था। उसके हाथ और पैर अभी भी भारी और मजबूत दिखते थे, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थीं। लेकिन रिया को यह सोचकर ही डर लगने लगा था कि अगर वह उसे छू ले तो कैसा लगेगा। तब वह इन बातों को सोचना ही नहीं चाहा था, लेकिन वह चाहती हुए भी उसके मन में यह सब बार बार आ रहा था। फिर रिया ने मन में कई तरह के और ख्याल भी आने लगे। तब सिर्फ घर में अक्सर 3 लोग ही रहते थे। वह, उसका सास रोहिणी देवी और ससुर शिवदास। उसका पति गोपाल तो हमेशा काम में ही व्यस्त रहता था और देर रात को ही लौटता था। एक दिन रिया रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसने अपनी पीठ के पीछे किसी के पैर की आहट सुनी। तब उसे यकीन था कि वह उसका पति गोपाल नहीं था, क्योंकि वह तो काम पर गया था। फिर उसने सोचा कि शायद उसकी सास होगी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तब उसे यह अजीब लगा कि कोई आया और बिना आवाज़ दिए चला भी गया। इसी सोच में वह अचानक पलटी और सामने अपने ससुर शिवदास को देखकर चौंक गई, क्योंकि वह लगातार उसे घूर रहा था। तब रिया हल्के कपड़ों में थी। उसने एक छोटी सी शर्ट पहन रखी थी, जिसमें उसकी गोरी टांगें साफ नजर आ रही थी, और उसके ससुर शिवदास की नज़रें भी टिक गई थी और फिर वह टस से मस नहीं हुआ। तब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका ससुर उसे ध्यान से परख रहा हो। लेकिन तब रिया समझ नहीं पाई कि आखिर उसका ससुर उसे इस तरह क्यों देख रहा है। तभी उसने खुद को संभालते हुए पूछा, आप क्या देख रहे हैं ससुर जी? यह सुनते ही उसका ससुर अपनी नज़रें ऊपर उठाया और ऐसे देखा जैसे वह कुछ देखा ही नहीं।
फिर उसने रिया की तरफ अजीब सी मुस्कान के साथ देखा, जो रिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और फिर धीरे धीरे वह रसोई से बाहर निकल गया। तब रिया वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। तब उसके दिल में एक अजीब सी झुलझुलाहट थी। उसे अपने ससुर का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अब उसे लगने लगा था कि उसका ससुर सच में बहुत बेहुदा किस्म का इंसान है। अब दोपहर का समय हो गया था, इसलिए रिया ने खाने की तैयारी कर ली। फिर जब उसने अपने सास ससुर को खाने के लिए बुलाना चाहा तो वे घर में नजर नहीं आए। फिर वह बाहर निकली और देखी तो उसकी सास पिछवाड़े में झाड़ू लगा रही थी और वहीं उसका ससुर भी मौजूद था। तब वे दोनों आपस में किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिया वहां पहुंची वे अचानक चुप हो गए। फिर रिया ने उन्हें खाने के लिए बुलाया और फिर खुद घर के अंदर चली गई। तभी उसने महसूस किया कि उसका ससुर भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। फिर वह पलटी और देखी तो उसका ससुर उसके पीछे पीछे सच में आ रहा था। तभी उसका ससुर बोला, तुम्हारी सास बाद में खाएगी, क्योंकि उसे अपना काम पूरा करना है। फिर रिया और उसका ससुर डाइनिंग टेबल तक पहुँचे, जहाँ उसने खाना लगा दिया था, लेकिन वहाँ बैठने के बजाय रिया ने बहाना बनाया और सीधा अपने कमरे में चली गई। तब वह अंदर ही अंदर अपने ससुर के चेहरे पर फैली उस अजीब मुस्कान से चिढ़ रही थी और खुद से बोल रही थी कि इतना बूढ़ा होकर भी इतनी गंदी सोच, कम से कम शर्म तो करनी चाहिए। तब रिया बड़बड़ाती और झुंझलाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसे अब पछतावा हो रहा था कि वह अपने ससुर से मिली ही क्यों। तब वह अंदर ही अंदर गुस्से में भरी हुई थी। फिर शाम को हमेशा की तरह रिया अपने पति गोपाल के लौटने का इंतज़ार करने लगी। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।